हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई एक ऐसी कंपनी जिसने काफ़ी वेल्थ क्रिएट करके दी है। एक पेनी स्टॉक जिसे माना जाता था, एक छोटी कंपनी जिसे माना जाता था, काफ़ी अच्छी उसने वेल्थ क्रिएट करके दिया, बट ऊपर के लेवल से भी काफ़ी करेक्ट हुआ है स्टॉक। तो कैसे इसके फंडामेंटल्स हैं, क्या कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए काफ़ी करेक्शन होने के बाद से, और क्या इसके टेक्निकल्स बोलते हैं, क्या न्यूज़ हैं इसके ऊपर, तो उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और एक कंप्लीट केस स्टडी करेंगे कि कंपनी में किस लेवल पर कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बात कर रहे हैं हम TTML, बिल्कुल फेमस स्टॉक है टाटा ग्रुप का। तो सबसे पहले तो मार्केट कैप देखेंगे 22,873 करोड़ का मार्केट कैप है। हाई देखेंगे 291 और लो देखेंगे 10 रुपये 40 पैसे का। ये भी 52 वीक लो है इसका 10 रुपये 40 पैसे, बट इससे भी नीचे स्टॉक मिला करता था 1 रुपये और 1.5 रुपये के आसपास, और वहाँ से 300 गुना के आसपास ये स्टॉक हुआ है। तो करंट प्राइस देखेंगे 117 के आसपास का है। बुक वैल्यू देखेंगे 95.6, बट ये नेगेटिव में है। तो नेगेटिव क्यों है उसके ऊपर भी हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखेंगे स्टॉक जरूर अपने 200 DMA से ऊपर बना हुआ है। ये देखेंगे 200 DMA से ऊपर बना हुआ है और आज ये अपर सर्किट में भी बंद होता हुआ नजर आया है। अगर कंपनी के कौन देखेंगे, कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, यानी जो इसके ऊपर डेट है उसे कवर करने के लिए काफ़ी वीक कंपनी है ये। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे पिछले 12 क्वार्टर्स का, तो सेल्स देखेंगे 315 करोड़ जो थी वो 284 करोड़ के आसपास है, और आप देखेंगे पिछले 12 क्वार्टर से कुछ खास ग्रोथ इसके अंदर नज़र नहीं आ रही है। एक्सपेंसेस देखेंगे तो 164 के आसपास हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर इसके प्लस में है 508 करोड़, बट वो भी देखेंगे आप डिक्रीज होते हुए 120 करोड़ के आसपास हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 42% के आसपास है, बट आप देखेंगे नेट प्रॉफिट जो है 580 करोड़ देखेंगे यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो भी एक अदर इनकम 529 करोड़ की वजह से है। अदरवाइज आप देखेंगे 11 क्वार्टर्स के अंदर इसका जो है नेगेटिव में ही रिजल्ट्स आते हुए नजर आ रहे हैं, और दिसंबर क्वार्टर में भी 302 करोड़ माइनस में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 120 है। तो क्यों माइनस में है, आप देखेंगे इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर काफ़ी हाई है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं उसको बिल्कुल ही माइनस में लेके जा रहा है नेट प्रॉफिट्स को। इसके बाद देखेंगे आप अगर ईयर भी देखें पिछले 12 सालों का, तो आप देखेंगे 2069 करोड़ के जो प्रॉफिट से सेल्स थी 2010 में, वो अब सिर्फ 1044 करोड़ के आसपास की, यानी हाफ हो चुकी है ग्रो करने की बजाय। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 296 करोड़ के थे, वो जरूर इंक्रीज हुए हैं, 489 के आसपास हो गए हैं। और TTM भी देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ का जो 476 के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 44% तक है, जहाँ तक बिल्कुल ठीक है, बट जो इंटरेस्ट है आप देखेंगे 318 करोड़ जो हुआ करता था वो बढ़ के 1546 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट ये पे कर रहे हैं, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 476 करोड़ का है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम लगाएं, नेट प्रॉफिट जो है आप देखेंगे पिछले 12 सालों में सिर्फ एक बार छोड़कर जो 50 करोड़ है सभी में माइनस है, वो भी किस लिए था, अदर इनकम 910 करोड़ के आसपास की थी। तो देख सकते हैं कंपनी पिछले 12 सालों में कभी प्रॉफिट्स में नहीं आई है। टाटा का नाम जरूर इसके पीछे है। तो कैसे ये इसको रिकवर करते हैं कंपनी को वो देखना होगा, बट पिछले 12 सालों का देखेंगे तो कुछ भी कंपनी में खास नहीं है। कंपनी जो एक अच्छे ग्रोइंग बिजनेस के अंदर जरूर है, जो कि इंगेज है बिजनेस ऑफ वायर एंड वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन एक्टिविटीज, डाटा से रिलेटेड, क्लाउड से रिलेटेड सब एक्टिविटीज इसके अंदर हैं, जो कि एक भारती भी है, जियो भी है, ये भी उसी फील्ड में है, और एक अच्छा ग्रोइंग बिजनेस जरूर है, सेक्टर जरूर है। बट जो कंपनी है, एक टाटा का नाम और एक सेक्टर अच्छा है, बट कंपनी के जो फंडामेंटल आपने देखे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट जो कवरेज रेशो है वो काफ़ी कम है और इंटरेस्ट बर्डन बहुत ज़्यादा है। अब आप देखें पिछले 12 सालों में रिजर्व्स जो थे कंपनी के -2564, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं हुए हैं, और अब ये जो घट के -20,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स हैं इनके, जहाँ माइनस में है। और बोरिंग देखेंगे 3,000 करोड़ की, जो 3600 करोड़ की जो होती थी वो 19,700 करोड़ की है। तो डेट जो है ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के आसपास का तो डेट है, और रिजर्व्स जो है वो भी -20,000 करोड़ के हैं। और अगर एसेट्स देखेंगे सिर्फ 783 करोड़ के एसेट्स है। अगर कंपनी बिकती है तो आप देखेंगे कि बिकने के बाद जो कंपनी के एसेट्स होते हैं या जो इसकी इन्वेस्टमेंट है 108 करोड़ की, तो दोनों को मिला लें तो लगभग 900 करोड़ के आसपास का ये सब कुछ बनता है। जबकि डेट जो आप देखेंगे डेट 19,000 करोड़ की है और रिजर्व -20,000 करोड़ के हैं।
तो बिल्कुल ही जो कंपनी की कंडीशन है काफ़ी ख़राब है, और ये जो इंटरेस्ट है वो भी पूरी तरह से पे नहीं कर पा रहे हैं, तभी माइनस में जो है रिजल्ट्स इनके आ रहे हैं। इसके बाद अगर देखें कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, टाटा का जो नाम है और इसके प्रमोटर्स हैं 74.36, ये देखेंगे बिल्कुल स्टेबल बना हुआ है। पिछले 12 क्वार्टर में हल्का से भी कोई भी डिक्रीज नहीं हुआ है। FII 0.79 है, DI 0.02 है। पब्लिक के पास 24.83 के आसपास की होल्डिंग पब्लिक के पास है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पब्लिक के पास 24.83 है, DI और FI निगलिजिबल है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कंपनी की जो पोजीशन है वो काफ़ी पैथेटिक है, और टाटा का नाम है इसके साथ, एक सेक्टर है ग्रोइंग, वो दो चीज़ काफ़ी इसके लिए अच्छी हैं। अब शेयर का जो प्राइस था आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो शेयर था, आप इसे भी पीछे चलिए 2020 के आसपास, तो ये जो था शेयर काफ़ी नीचे काम करता था। आप देखिए यहाँ पर 2020 में 2 रुपये 3 रुपये के आसपास, 1 रुपये 80 पैसे के आसपास काम करता था। उसके बाद से ये बढ़ता हुआ यहाँ पहुँचा है। सबसे पहले जो न्यूज़ थी इसके ऊपर थी सुपर ऐप की न्यूज़ के बाद ये काफ़ी शेयर चलता हुआ नज़र आया। आप देख सकते हैं उसके बाद टाटा सनस्पोर्ट्स सुपर ऐप लॉन्च प्लान ऑन बैक बर्नर, वेट्स फॉर पॉलिसी क्लैरिटी, यहीं से जो स्टॉक था काफ़ी चलता हुआ नज़र आया था। सुपर ऐप जो रिटेल का था, सभी इसको बिजनेस मिलने वाला था, जितनी भी कंपनीज थी टाटा ग्रुप की उसका एक प्लेटफॉर्म बनाया जाना था, और उसका सभी जितनी भी एक्सपर्टाइज थी टाटा टेली सर्विसेज के पास थी, एप्लीकेशंस को हैंडल करना, सब कुछ हैंडल करना, तो उस बिजनेस मिलता हुआ नज़र आ रहा था। सेकंड था कि टाटा जो थे उनका ये था कि इसको डेट फ्री किया जाएगा, आने वाले टाइम में इसका जो भी डेट है रिड्यूस किया जाएगा। तो यहाँ से शेयर चलता हुआ 291 तक ये पहुँचता हुआ नजर आया। आप यहाँ देखेंगे 291 तक यहाँ पर शेयर पहुँचा। उसके बाद जो न्यूज़ थी आप देखेंगे कि यहाँ पर 11 जनवरी 2022 को एक न्यूज़ आती है, और ये शेयर प्राइस भी देखेंगे आप 11 जनवरी 2022 का, जब इसने 291 रुपये का हाई बनाया था। तो जो इनके पास एजियर के ड्यूज हैं, जो 4100 रुपये के आसपास के ड्यूज थे, 4100 करोड़ रुपए के आसपास के ड्यूज थे, तो गवर्नमेंट को ये इक्विटी अपना स्टेक दे रहे थे 9.5% के आसपास। जो प्राइस फिक्स किया गया था वो किया गया था 41.5 रुपये पर शेयर। तो आप देख सकते हैं 41.5 रुपये पे ये गवर्नमेंट को शेयर दे रहे थे, जबकि शेयर का प्राइस उस टाइम पे चल रहा था 291 रुपीज़। तो सेम डे ही आप देखेंगे 291 पे ये चल रहा था। 11 जनवरी को ये न्यूज़ आई, तो शेयर ने कैसे रिएक्ट किया है और काफ़ी डाउन आया। उसके बाद इन्होंने इस चीज़ को विड्रॉ किया और इन्होंने कहा कि हम इसे अलग से रिजोल्व करेंगे, इस केस को जो भी एजीआर का है हम इक्विटी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो वहाँ से शेयर थोड़ा सा अप गया, बट अप जाने के बाद अगेन डाउन आया। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। इसके बाद जो है आईपीएल की जो ब्रांडिंग है, जो टाटा आईपीएल ब्रांडिंग है, तो वहाँ से भी इसको अच्छा टीटीएमएल को फ़ायदा होता हुआ फ्यूचर में दिखाई दे सकता है। अभी एक और जो रूमर इसके ऊपर चल रहा है यूके की मार्केट में एफटीएससी वगैरह में इसको लिस्ट करवाने का, वो जस्ट एक रूमर है। कहीं पे गूगल पे आप सर्च करोगे कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा, कंपनी की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। सेबी की साइट पे जाओगे एनएससी बीएससी पे तो कहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी प्रमोटर का एक जो ऑपरेटर्स थे उसका एक खेल हुआ था 1-1.5 रुपये के आसपास, काफ़ी इसे ऊपर ले जाया गया। रिटेलर्स जो थे इसके अंदर काफ़ी स्टक हुए। तो कंपनी का आप देखेंगे बैलेंस शीट या कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर वो बिल्कुल ही अच्छी कंडीशन में अभी नहीं है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे बिजनेस मिलता है, सुपर ऐप का मिले, आईपीएल से मिले या एजीआर रिड्यूस होते हुए नजर आए, तो जरूर इसकी पोजीशन अच्छी हो सकती है, क्योंकि एक ग्रोइंग सेक्टर जरूर है। बट अभी इसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक जो चार्ट पैटर्न बन रहा था, यहाँ पर आप देखिए हेड एंड शोल्डर टाइप का एक चार्ट पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आया था। अगर आप इसको यहाँ ड्रॉ करते हैं, आप देखिए यहाँ पर एक शोल्डर, हेड, अगेन शोल्डर, और यहाँ इसने ब्रेक किया और इसके बाद शेयर जो है नीचे आता हुआ नजर आया। आज जरूर इसके अंदर एक अपर सर्किट लगा है, बट अपर सर्किट में आप देखेंगे जो वॉल्यूम्स हैं वो अभी भी काफ़ी वीक हैं इसके अंदर, और ये कुछ यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है, ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आएगा। ऊपर अगर 2 या 3 सर्किट लगते भी हैं तो उसके बाद अगेन ये डाउन ही आता हुआ नजर आएगा, और ये सो कोई भी ब्रेक कर सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि इमीडिएट जो इसका बनता है वो ऑलमोस्ट 80 के आसपास तो इमीडिएट बनता ही है। तो वहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है, और
कंसोलिडेट करना इसके लिए ज़रूरी है। कम से कम 10 से 12 सेशंस, उसके बाद ही इसके अंदर कुछ पैसा लगाया जा सकता है। बट अभी कंपनी की कंडीशन सही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पैसा इसके अंदर नहीं लगाना चाहिए। पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट आधा % 1% ही पैसा इसके अंदर अगर किसी को लेना है तो लगा सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद। तो अभी जो भी FTSE की न्यूज़ है, जो अलग अलग यूट्यूब्स पे चल रही हैं या दिखाई जा रही हैं, तो वो अभी रूमर है, कहीं पे भी कुछ भी इस टाइप का नहीं है। सुपर एज लॉन्च हो, IPL का कितना बेनिफिट इसे मिलता है, AGR कैसे ड्यू पे करते हैं, उसके बाद इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए। तो अपसाइड इसके अंदर जरूर इसके अंदर बनेगी, बट अभी जो है इसके अंदर टोटली ऑपरेटर्स का खेल है। और ये शेयर जो है अभी अपर सर्किट जरूर दिखा रहा है, और लोग इसे फोमो की टाइप से कि शायद शेयर अब हमारे हाथ से निकल गया है, अपर सर्किट लग गया है, मिलेगा नहीं। तो 2-3 बार ये सर्किट ऊपर लगेगा, अगेन ये डाउन साइड जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर बिल्कुल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से ही आपको पैसा लगाना है। और ये शेयर काफ़ी नीचे यहाँ से भी आ सकता है, 80 का इमीडिएट इसका सपोर्ट बनता है, और हो सकता है उससे भी नीचे जाता हुआ आपको नजर आए। थैंक यू, धन्यवाद।